Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सबसे पहले देखते हैं वो खबरें जो लगातार एक्शन मोड में हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सरेआम सड़क पर संग्राम छिड़ा है, दनादन लात घूंसे चल रहे हैं। लड़कियों के दो गुटों में भिड़ंत हो गई, तड़ातड़ थप्पड़ मुक्कों की बरसात हो गई। ये येलो कुर्ता वाली लड़की को देखिए, कैसे चेक टी शर्ट वाली लड़की को जोरदार लात मारी। फिर क्या था, उस लड़की ने भी जोरदार पलटवार किया और ताबड़तोड़ थप्पड़ रसीद कर दिए। इस दौरान दोनों गुटों की लड़कियों के बीच द्वंद्व युद्ध चलता रहा। मारपीट का ये वीडियो पुणे के यरवड़ा में नेताजी स्कूल परिसर का, जहां बॉयफ्रेंड को लेकर दो लड़कियों में झगड़ा हो गया। दरअसल एक लड़की ने दूसरी लड़की के बॉयफ्रेंड को मैसेज किया था, जिस पर पहली लड़की ने आपत्ति जताते हुए दूसरी लड़की को मैसेज के लिए मना किया। तो देखते ही देखते बहस, गाली गलौज और मारपीट में बदल गया। रात में ही दोनों लड़कियां अपनी अपनी सहेलियों के साथ मैदान में उतर आई और जमकर मारपीट हुई। कई और लड़कियों के बीच बचाव के बाद बमुश्किल दोनों पक्षों के बीच सीज फायर हो पाया। कोई कुछ नहीं कर, पूरा वाइल करो, पूरा एकदम नहीं कर रहा, सही नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा, मार दे। अभी तक पुलिस वाला कार्रवाई नहीं कर रहा, क्या है? अभी दो जन तो घायल। बीच सड़क पर दनादन चाकू चलाए गए, सड़क पर खून ही खून फैल गया। एगो तो मर गया, जो घायल है उसका हर न हर कुछ करो, खत्म कर दिया इनको। हाँ पूरा कोशिश करो। अब देखो पूरा चाकूबाजों ने एक ही फैमिली के 3 लोगों को टारगेट बनाया। गली में ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला बोला गया। कार्रवाई नहीं कर रहा। पूरा आप देख लो पूरा। कैसे लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अधिकारी किस तरीके से चाकू मारेगा, कुछ देख सकते हो। इसके गर्दन पे मार रहा था। अभी दो जन। तस्वीरें दिल्ली के बवाना इलाके की, जहां बेखौफ दबंगों ने एक परिवार पर धावा बोल दिया। सड़क पर घेर कर एक शख्स को चाकुओं से गोद दिया। बचाने पहुंचे शख्स की पत्नी बेटे को भी चाकुओं का निशाना बना दिया। पूरा आप देख लो। चाकूबाजी में घायल राजेश कुमार की मौत हो गई, जबकि राजेश की पत्नी और बेटे की हालत गंभीर है। अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घायलों के रिश्तेदारों ने पुलिस पर एक्शन न लेने का आरोप लगाया है। इसके बाद अस्पताल परिसर में भी जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने आरोपी हमलावर पर केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के बनाए गए वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। अभी तक हमले का कारण और हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी। गांव की गली जंग के मैदान में बदल गई है। दो गुटों में दनादन लाठियां चली, लेकिन लठबाज हावी हो गए। एक शख्स को सड़क पर गिराकर दो तरफ से लाठियों से पीटा गया। हाथ का पता नहीं, हाथ पहले जैसा है, हाथ टूट गया है। नहीं पहले से नहीं, ये टूट गया है हाथ। नहीं पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि दो गुटों में लाठीबाजी के बाद मल युद्ध भी हुआ। किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा, तो कोई चलने के काबिल तक नहीं बचा। अस्पताल में स्ट्रेचर से लेकर बेड पर पड़े ये वही लड़ाके जो इस लठ युद्ध में शामिल थे, लेकिन अब अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। सरेआम मारपीट की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ की है, जहां लीलापुर इलाके में हरिहरपुर कैलाहा में रास्ते का विवाद इतना बढ़ा कि दोनों गुटों में लाठियों के साथ हथियार निकल आए और जमकर चले। इस दौरान दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उनको भी लाठियों के टारगेट पर लिया। मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के बाद क्रॉस FIR दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों गुटों के कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला के साथ हादसा हो गया। महिला फिसलकर ट्रेन के नीचे आ गई। आराम से आओ। आनंद फानन में RPF और रेलवे स्टाफ एक्शन मोड में आ गए। गाड़ी को रुकवाकर महिला का रेस्क्यू किया गया। चलो साहब।
साहब उधर रोकिए, रोकिए, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, रुक जाइए। ट्रेन के नीचे फंसी महिला को सुरक्षित निकाला गया, अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। यह हादसा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुआ, जहां भोपाल गरीब रथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से चल पड़ी थी। तभी एक महिला यात्री ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में फिसल गई। गनीमत ये रही कि महिला ट्रेन के पहियों के नीचे नहीं आई। महिला प्लेटफॉर्म और रेल पटरी के बीच में फंस गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ ने ऑपरेशन जीवन रक्षा चलाया और महिला को सुरक्षित निकालकर प्लेटफॉर्म पर ही प्राइमरी इलाज किया गया। बाद में महिला को अस्पताल रेफर किया गया। पीड़ित महिला महिमा गंगवार फर्रुखाबाद की रहने वाली है, जिसकी उम्र 61 साल है, जो अपने पति राजवीर सिंह के साथ कानपुर से जा रही थी। तभी यह हादसा हो गया। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में सवार होने या उतरने की कोशिश न करें, ये जानलेवा साबित हो सकता है। शराब तस्कर के कमर में 2 शराब की बोतलें। इसमें भी है, इस संदेश में भी है। बाइक के सीट के नीचे भी शराब की 2-2 बोतलें। और है बाइक के पेट्रोल टंकी में बियर की 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 10-10 कैन। और है बिहार में बाइक से शराब तस्करी की ये तरीका जिसने भी देखा दंग रह गया। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही संभव हो सकता है। बिहार में शराब तस्कर ने शराब तस्करी का जो तरीका निकाला, उसने फिल्म पुष्पा को भी पीछे छोड़ दिया। इसने बाइक की पेट्रोल टंकी को ही बियर का स्टोर रूम बना डाला। वो भी कैसे, वो एक बार फिर देखिए। बाइक की सीट के नीचे से टंकी के स्टोर को बनाया गया है। वीडियो रक्सौल के थाना हरैया का है, जहां पुलिस ने एक शराब तस्कर को पकड़ा तो पुलिस को लगा कि इसके पास 1-2 बोतल ही हो सकती है। लेकिन जब पुलिस ने तलाशी ली तो कितनी बोतलें निकली और कहां से निकली, ये देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। सबसे ज्यादा हैरानी बाइक में शराब छिपाने वाली जगह को देखकर हुई। पुलिस को तलाशी में बाइक सवार तस्कर के पास से कुल 14 बोतल शराब बरामद हुई, जिसमें से शराब की 4 बोतलें और 10 बियर की कैन निकली है। पुलिस ने शराब जब्त कर तस्कर को जेल भेज दिया है। ये बदमाश समाधान सोनवड़े है। देखिए कैसे दुकान के बाहर पैर में छिपा रखा चाकू निकाल रहा है और दुकान में घुसकर दुकानदार को चाकू की नोक पर ले लिया और दनादन थप्पड़ों की बरसात कर दी। बदमाश के एक हाथ में चाकू है तो दूसरे हाथ से दुकानदार को ताबड़तोड़ थप्पड़ मुक्के मारता जा रहा है। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस दौरान आसपास लोग मौजूद, लेकिन किसी के भी दबंग के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वीडियो महाराष्ट्र के उल्हासनगर का है, जहां साधु बेला इलाके के फेमस तेजूमल चक्की में यह बदमाश समाधान सोनवड़े चाकू लेकर पहुंचा और मारपीट के बाद दुकानदार से यूपीआई के जरिए 1000 रुपए भी वसूल लिए। दुकानदार ने मारपीट और लूट की शिकायत थाने में दी है। दुकानदार ने आरोप लगाया बदमाश पहले भी कई बार थोड़े पैसे वसूल चुका है, लेकिन इस बार मारपीट भी की है। उल्हासनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पर पहले से ही कई केस दर्ज है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में लगी है। गांव की गली में महाभारत छिड़ी है। दनादन लाठी डंडे चल रहे हैं। दोनों गुटों में आर पार की लड़ाई है। तड़ातड़ लात घूंसे भी बरस रहे हैं। गाड़ी मंगाओ, गाड़ी। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी मल्ल युद्ध में कूद पड़ी हैं। हर लड़ाका अपनी अपनी ताकत आजमा रहा है। कोई किसी से पीछे हटने को, हार मानने को तैयार नहीं। ये अमेठी का रामगंज है, जहां पहले बच्चों में झगड़ा हुआ तो विवाद में बड़ों की भी एंट्री हो गई। देखते देखते थोड़ा सा झगड़ा बड़े बवाल में तब्दील हो गया।
गांव के ही राजकुमार और रिंकू के परिवार लाठी डंडों से लैस होकर आमने सामने आ गए। फिर क्या था, लठ युद्ध में किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा। मारपीट के बाद कई लोग अस्पताल पहुंच गए। झगड़े में राजकुमार की पत्नी और बेटे बेटी को गंभीर रूप से चोट आई है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी रिंकू, मुन्ना लाल और दुर्गेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सामने सड़क से तेज रफ्तार से आता ट्रेलर, दूसरी रोड से आता बाइक सवार, चौराहे पर जोरदार टक्कर हो गई। ट्रेलर बाइक सवार को रौंदकर उसी स्पीड से फरार हो गया। यह दर्दनाक हादसा देवरिया के मलई चौराहे पर हुआ और जिस बाइक सवार की एक्सीडेंट में जान चली गई वो एसएसबी के जवान सत्येंद्र यादव थे, जो बाइक से बलिया से अपने गांव हैदरपुर जा रहे थे। तभी चौराहे पर ट्रेलर ने जवान को कुचल दिया। सत्येंद्र यादव का शव जब गांव पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग जुट गए। तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। लोगों ने जवान को श्रद्धांजलि दी। सत्येंद्र यादव गोरखपुर फर्टिलाइजर में तैनात एसएसबी की बटालियन में इस वक्त ड्यूटी दे रहे थे। हादसे के बाद आसपास के लोगों में गुस्सा है। लोगों ने सांसद कमलेश पासवान से मुलाकात की और चौराहे की सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगवाने की डिमांड की, जिसके बाद सांसद ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ब्रेकर बनवाने का आदेश दिया। आसमानी संग्राम छिड़ा है, जमकर पत्थरबाजी हो रही है। एक गुट जमीन पर मोर्चा संभाले हुए है तो दूसरा छतों पर मौजूद है। दनादन ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं। जंग का पहला राउंड छतों से लड़ा गया तो दूसरा राउंड जमीन पर हुआ, जहां धारदार हथियार भी जमकर चले। ये बैटल कानपुर देहात के बरौर गांव में लड़ी गई, जहां भाईजान ही भाईजान के खून के प्यासे हो गए। धारदार हथियार से और पत्थरों से हमला कर खून बहा दिया गया और ये सब केवल एक बकरी को लेकर हुआ। दरअसल नसीर अहमद की बकरी मुबीन खान की छत पर चली गई, जिसे नीचे उतारने के लिए मुबीन ने पत्थर चलाए तो नसीर के बच्चे को लग गया। फिर क्या था, नसीर और मुबीन के गुट मौके पर जुट गए। संग्राम शुरू हो गया। मुबीन ने धारदार हथियार से नसीर पर हमला बोल दिया, जिससे नसीर का हाथ कट गया। मारपीट में दोनों गुटों के 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया और दोनों पक्ष के आरोपियों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क पर 2 शख्स चल रहे हैं। आगे जाकर दोनों रुकते हैं। फिर कैप पहने लोअर टी शर्ट में जो लड़का है वो फोन में दूसरे को कुछ मैसेज दिखाता है और शख्स अपना मोबाइल जेब में रखता है। फिर मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। ये मामला यूपी के जालौन का है। जो शख्स लात घूंसों से पिट रहा है वो एक लेखपाल है, जिस पर पंचायत सहायक महिला को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है और जो शख्स कैप पहने हैं वो महिला का पति है। मारपीट के दौरान सड़क के किनारे लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। दोनों ने वो उठा लिए। काफी देर तक बवाल चलता रहा। फिर लेखपाल अपने बैग की तरफ चाकू ढूंढने के लिए दौड़ा। लेखपाल ने अपना पक्ष रखते हुए पंचायत सहायिका और उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं महिला ने आप बीती सुनाकर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जालौन के एसपी ने मामले का संज्ञान लेकर उच्च अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला जालौन के माधवगढ़ तहसील अंतर्गत रामपुरा थाना इलाके का है।